हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर पे, जहां पर मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मिसिंग नंबर का हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम सर्कुलर जो पैटर्न होता है मिसिंग नंबर का उसके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। टाइप सेकेंड, हमारा टाइप जो सेकंड है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स? सर्कुलर। क्या रहेगा? सर्कुलर मिसिंग नंबर। सर्कुलर मिसिंग नंबर, इसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे पिछले वाले वीडियो में अपना मैट्रिक्स चलता था, यहां पर क्या होगा, सर्कल्स के अंदर आपको नंबर्स दे रखे होंगे और उसके बारे में ये आपसे चर्चा करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई ना कोई मिसिंग नंबर आपसे पूछ लेगा। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एक क्वेश्चन लेते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। अंदर भी एक सर्कल बना देते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद ये गया यूं और ये ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहां से ऐसे मैंने पार्ट कर दिए, ये आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। यहां पर 3 है, यहां पर 2, यहां पर 8, यहां पर आपका 6 आ गया। फिर 9, 6, 11 है और 6, ये संख्या आपसे पूछिए। ये 1 है, ये 8 है और ये आपका 27 है। तो बताइए ये जो मिसिंग नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, CGL 2015 के पेपर में पूछा गया था। बात समझ में आ रही है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बहुत तरीके के लॉजिक लग सकते हैं। हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस हो कि 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन यहां पर तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो यहां पर हो सकता है कि डिफरेंस हो, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा हो, यहां पर इन दोनों का समेशन दे रखा हो, इन दोनों के स्क्वायर्स को माइनस कर रखा हो, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर कर रखा हो, इन दोनों के डिफरेंस का क्यूब कर रखा हो। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर इन दोनों से ये बना है, ठीक है। तो देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 1। और 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। ये मेरे को 1 यहां पर मिल गया कि नहीं मिल गया? उसके बाद मैं बात करता हूं इसकी 8 और 6। 8 में से 6 गया तो कितना बचता है? 2। और 2 का जब मैं क्यूब कर दूंगा तो कितना बनेगा? 8। ये बन गया कि नहीं बन गया? अब यहां पर भी 27 बन जाएगा, तो मैं इसका आंसर सीधा सीधा निकाल लूंगा। कैसे? देखो, 9 में से 6 गया तो कितना बचता है? 3। और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। इसका मतलब यहां पर जो संख्या आने वाली है वो 11 में से 6 को माइनस कर दो और 5 का क्यूब कर दो। कितना आएगा? 125। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके के ही लॉजिक लगते हैं किसमें? मिसिंग नंबर जो सर्कुलर का आपका टाइप होता है उसमें इसी तरीके का लॉजिक लगता है। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। सर्कुलर की ही बात करेंगे। बात समझ आ रही है? इसमें नंबर सीरीज का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर बन जाता है। फटाफट से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। चलिए, कर लिया नोट? एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन आपका है CGL 2014 का, प्री के पेपर में पूछा गया था ये, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसे आपको दिया हुआ था। यहां पर आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क, फिर 8, फिर यहां पर 27, फिर 64, 125 और 216, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं B, C और D। 343, ठीक है, 341, 2 और 1, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो, अब हो सकता है कि ऑप्शन इनमें से कोई एक सही हो सकता है ऑप्शन इनमें से कोई 2 सही हो। उस हिसाब से आपको पूछ लेगा कि आइदर A और B, आइदर A और C, आइदर A और D, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। लेकिन देखो, यहां पर बात करी जाए तो ये जो 2 है स्टूडेंट्स, ये 2 क्या बन रहा है? इस 2 की अगर मैं बात करूं तो ये 2, यहां पर ये जो 8 है ये क्या है? 2 का क्यूब है। क्या है ये? 2 का क्यूब है कि नहीं है? इस 27 की बात करूं तो ये 3 का क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है। इस 64 की बात करूं तो 4 का क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस 125 की बात करूं तो 5 का क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आपका क्या बन रहा है? 6 का क्यूब। तो अब क्या बात यहां पर हो सकती है कि भैया ऐसे अगर मैं मानूं कि पहली टर्म आपकी ये है सीरीज की, तो ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, अब यहां पर 7 का क्यूब 343 भी तो आ सकता है। आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि इससे पहले छोटा नंबर हो तो 1 का क्यूब भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? और 1 का क्यूब कितना होता है? A।
डी यानी कि 1। तो अब देखिए दोनों ही यहां पर आपके सही ऑप्शन होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि आइदर ए और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? आइदर ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर देखो क्या है कि अगर आप पहली टर्म यानी कि सबसे छोटी टर्म को आप अगर 2 मानते हो, ठीक है, 8 मानते हो, तो ये 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। फिर 3, 4, 5, 6 और 7। लेकिन हो सकता है 2 से पहले का भी आपका नंबर यहां पर हो कि भैया यहां से स्टार्ट हो रहा हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3, 4, 5, 6 और आगे कुछ नहीं, 6 का क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपका ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट्स? इजी क्वेश्चन था काफी। चलिए फटाफट से कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। फटाफट देखते हैं, चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो सीपीओ का 2013 का पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें प्री आता हो, रीजनिंग आती हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? देखो आपको 3 सर्कल ऐसे बना रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाकर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है आपका सीपीओ 2013 का। सीपीओ 2013 में यहां आपको दे रखा था 25, 17 और 6। यहां पर आपको दे रखा है 38, 18 है और 8, और यहां आपको ये संख्या पूछी गई है और यहां पर आपको दे रखा है 89, 16, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मैं यहां पर दे देता हूं 12, 13, 15, 14, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। किस तरीके से इसमें लॉजिक लगेगा, जरा एक बार आप इसको सॉल्व करिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद देखते हैं क्या इसमें लॉजिक लगाया गया है। करो भाई फटाफट करो। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको नहीं हो, ऐसा कुछ खास भी नहीं है। देखो ध्यान से देखना क्या है। मैं इन दोनों को उठा रहा हूं, 25 प्लस 17 किया तो कितना आया? 42। और इस 42 में इस 6 का भाग लगाया, 7 का भाग लगाया, सॉरी 7 का भाग लगाया तो मेरे को क्या मिल गया? 6 मिल गया ना। यहां की बात करें 38 प्लस 18 जब मैं करूंगा तो कितना आने वाला है? 56। और 7 का भाग लगाऊं तो मेरे को ये 8 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो इसी तरीके से यहां पर जब मैं 89 प्लस 16 करूंगा, ठीक है, तो मेरे को कितना मिलने वाला है? यहां पर देखिए ये 15 हासिल की, एक 8 और एक 9 और एक 10, यानी कि ये, ठीक है। और जब मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 15 6 की 90, 15 7 105, यानी कि 15। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? 15। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरीके के आसान आसान से क्वेश्चन पूछता है। जब तक आप तरह तरह के लॉजिक्स को अपने माइंड में फिट नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे, जब तक अलग अलग वैरायटी के डिफरेंट वैरायटी के लॉजिक जो है वो एग्जाम में क्रैक नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? नोट कर लीजिए इसको फटाफट, फिर हम हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं कि क्या दिया हुआ है। सीपीओ 2013 का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सीपीओ 2011 का करेंगे। आसान से सवाल है, एक बार बस आप इसको कर लो, उसके बाद एग्जाम में आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि भैया ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। 2011 का ये सवाल मैं लेने वाला हूं। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। इस तरीके से आपको 3 सर्कल दे रखे थे। यहाँ 361 है, यहाँ 25, 16, 81 और ये 1। ठीक है, एक और सर्कल दिया हुआ है आपको इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 289, फिर यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 64, 4, 9 और यहाँ पर दे रखा है 16। और एक आखिरी जो आपसे गोला दिया हुआ है उसमें ये संख्या आपसे पूछी हुई है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 81, यहाँ पर दिया हुआ है 1, 25 और ये 9।
ठीक है, ये आपको 2011 सीपीओ के पेपर में देखने को मिला होगा जिन्होंने दिया होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखो अगर स्टूडेंट्स, तो ये सब क्या, देखो ये 81, 16, 25, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसी ना किसी चीज़ के। 16 4 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 64 8 का, और 9 3 का स्क्वायर। ठीक है, 25 5 का, 1 1 का, 81 9 का, 9 3 का। बात समझ में आ रही? तो देखो अगर मैं इसका 25 का अंडर रूट लूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 5, 16 का अंडर रूट लूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा 4, 81 का अंडर रूट लूंगा तो मेरे को मिलेगा 9, और 1 का अंडर रूट लूंगा तो मेरे को मिलेगा 1। और ये सब मिलकर कितने हो रहे हैं, 9 और 1 10, 5 और 4 कितना हो गया 9 10 19। 19 का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो मेरे को 361 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 19 का स्क्वायर करने पर 361 मिल गया है। इसकी बात करें 64 का अंडर रूट लो, 64 का अंडर रूट लिया तो मिला 8। ठीक है, ये अलग है। 4 का अंडर रूट लिया तो मेरे को मिला 2, 16 का अंडर रूट लिया तो मेरे को मिला 4, और 9 का अंडर रूट लिया तो मेरे को मिला 3। इन सबको जब तुम जोड़ोगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा भाई साहब, 8 और 2 10 और ये 17। ठीक है, 17 का स्क्वायर ये आपका 289 यहां पर मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यही लॉजिक तो आपको यहां लगाना भैया प्यारे बच्चों, यही तो लॉजिक है। देख लो आप ध्यान से, सबके सब नंबर्स का अंडर रूट लेकर जोड़ा और फिर उस संख्या का भी क्या निकाल लिया हमने, स्क्वायर। तो देखो 81 का अंडर रूट कितना होता है 9, 1 का अंडर रूट 1, 25 का अंडर रूट 5 और 9 का अंडर रूट 3। इनको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना मिलने वाला है, देखो 9 और 1 10, 5 और 3 8, 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 324। बात समझ में आई कि नहीं? क्या किया मैंने, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी पास पास में यानी कि चारों तरफ जो संख्या है उनका मैंने क्या किया, अंडर रूट लिया यानी कि वर्गमूल लिया, फिर उन वर्गमूलों को मैंने जोड़ा और जोड़ने के बाद उसका क्या कर दिया है मैंने, स्क्वायर कर दिया है। ये आपका एक तरीके का लॉजिक था जो एग्जाम में पूछा गया था, सीपीओ 2011 के पेपर में पूछा गया था। चलिए फटाफट से इसको कर लीजिए, फिर एक और सवाल देखते हैं सर्कुलर पर आधारित। चलो फटाफट देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान है सवाल, बस थोड़ा सा माइंड को खोल के बैठिए। बस स्क्वायर क्यूब्स वगैरह याद होने चाहिए, पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो याद होने चाहिए। अभी मैं किसी से 19 का पहाड़ा पूछ लूँ ना तो मुंह से झाग आ जाएगा इतना सारा। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? किसी को आता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, मिक्की माउस बन गया है। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 और यहाँ दे रखा है आपको 80। ठीक है, इसी तरह का एक गोला ऐसे यहाँ पर दे रखा है, सेम एज इट इज़ यूँ का यूँ बनाकर। ठीक है, पैटर्न है, पैटर्न जो में चल रहा है ये सब कुछ। ठीक है, 16, ये 7 और यहाँ दे रखा है आपको 207, और अगला दे रखा है आपको यहाँ पर 25, यहाँ पर 21, और ये संख्या आपसे पूछी गई है। ये संख्या आपसे पूछी गई है कि क्या हो जाएगी। फटाफट से दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया होगा। मुझे जरा इसका आंसर फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बता दो। देखो इन दोनों से ये बना है, कैसे? 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, और जब इनको माइनस कर दोगे ना दोनों को तो क्या बन जाएगा 80। आ गया भाई साहब 80। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 16 का स्क्वायर किया मैंने तो कितना आया 256, 7 का स्क्वायर किया तो कितना आया 49, और जब इनको माइनस करूँगा तो कितना बनेगा 207। आ गया ना यहाँ पर। यानी कि यही लॉजिक मेरे को यहाँ पर लगाना है कि नहीं लगाना है। 25 का करो तुम स्क्वायर 625, और 21 का करो तुम स्क्वायर 441, और इनको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, यानी कि 184 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं स्टूडेंट्स? क्या किया मैंने, एक बार फिर से देख लो। मैंने ये किया कि दो संख्याएं जो ऊपर में दे रखी है उनका मैंने किया स्क्वायर और माइनस कर दिया, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को माइनस करूंगा तो 80 मिल गया। सिमिलरली यहां पर भी कर लिया, और यहां पर 25 का स्क्वायर 625, 21 का स्क्वायर 441, दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो 184 मेरे को सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। हुस्न एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, बन गई रंगोली ऐसे ऐसे और इससे ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है आपको 93, 93, यहां पर दिया हुआ है आपको 27, यहां 63 और यहां पर 3। इसी तरह की एक और ज्योमेट्री ऐसी बना रखी है, ठीक है। यहां पर आपको दिया हुआ है 79, 38, फिर दिया हुआ है साहब 37 और यहां दिया हुआ है 4 और आखिरी वाले में आपसे पूछा गया है संख्या कि ये क्या संख्या हो जाएगी, ये वाली। ये तो 42 दे रखी है, ये आपको 67, 16 और ये वाली संख्या जो है आपसे पूछिए कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा। ऑप्शन दे लो आप 7, 8, 9, 10, ठीक है। ऑप्शन मैंने क्या ले लिया 7, 8, 9, 10। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7, 9, 8, 10, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। फटाफट इसको सॉल्व करने की ट्राई करिए कि क्या इसका लॉजिक होगा। बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए फटाफट, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट। क्या हो जाएगा आंसर भाई, जल्दी बताओ यार। चलिए देखें, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ऐसे चल रहा हूं, पहले ये फिर ये और फिर ये फिर ये और फिर इसको मैं निकालूंगा कैसे। 93 फिर -27 फिर -3, ये आपको देगा 63। कितना देगा 63 दे देगा, ठीक है। इस वाले की बात करें तो 79 -38 -4 कितना दे देगा 37 दे देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ क्लियर है। सॉरी ये तो 37 है, 37, ठीक है। और नहीं ये 38 ही है स्टूडेंट्स, 38, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 42 और 42 में 42 को जब तुम 79 में से हटाओगे तो कितना आ जाएगा 37। अब इसकी बारी, तो देखो 67 -16 और ये मैं मान लेता हूं कि x है, तो -x बराबर कितना होना चाहिए 42 के बराबर। यहां से x का माइनस कितना, -x को उधर ले जाओगे और इसको इधर लाओगे तो कितना बन जाएगा आपका 9। कितना बन जाएगा आपका 9 बन जाएगा। कैसे, ये 51 में से आप जब 42 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। ये 51 बनेगा स्टूडेंट्स, ये 51 हो जाएगा। 51 में से 42 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आ रहा होगा समझ में कि किस तरीके से सॉल्व करना है। पढ़ लो वरना एग्जाम में पेपर देखते मुंह से झाग निकलेगा 2.5 किलो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो देखो एक बार फिर से बता देता हूं मैं। पहले मैंने इसको पकड़ा, फिर माइनस इसको किया, फिर माइनस इसको किया, फिर ये आया। इसको पकड़ा, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, फिर ये आया। फिर इसमें से इसको माइनस किया, इसको मैंने x मान लिया, माइनस करके मैंने इसके बराबर पुट कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। कोई दिक्कत किसी को भी, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ इसमें बात है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दे रखा है। अच्छे क्वेश्चन लेते हैं अब। 2015 सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है अभी जो मैं कराऊंगा। देखिए सर्कुलर में पैटर्न फिक्स होते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न को सॉल्व करो, एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। देखिए इस तरीके का आपको कोई गोला दे रखा है, ठीक है, मान लेना कि ये गोला है और एक गोला आपको अंदर दे रखा है, ठीक है। फिर ये प्लस फिक्स ज्योमेट्री है जैसा हम करते आ रहे हैं, 3 इधर 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 ऐसे इधर, ठीक है। यहाँ पर है 3, 10, 2, 7, 5, 9, 4 और ये 11, यहाँ 45, यहाँ पर 11, यहाँ से पूछा है 23 देकर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सीजीएल 2015 का ये सवाल है,
इंपॉर्टेंट सवाल है। करिए स्टूडेंट्स, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फटाफट करिए, फटाफट से करिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। घूरना है आपको, किस तरीके से घूरना है कि भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर ये कैसे निकाला है, इससे ये कैसे निकला होगा, इन दोनों से ये कैसे आया होगा, इन दोनों से ये कैसे आया होगा। फटाफट से सॉल्व करिए स्टूडेंट्स इसको आप। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आप इसको दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। दिमाग लगाइए फटाफट। चलिए देखो, मैं आप बताता हूं आपको, मैं इन दोनों को ले रहा हूं 2 और 7 को। भैया 7 में से अगर मैं 2 को माइनस करूं, 7 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और इस 25 में से मैं छोटी संख्या को माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। मुझे दिख रहा है 23 यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों की बात अगर करी जाए तो 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 16, और इनमें से छोटी संख्या क्या है 5, 5 को जब मैं माइनस करूंगा तो सीधा सीधा जीवन क्या दे देगा 11, आ गया 11। इनकी अगर बात करी जाए तो भैया 11 में से 4 गया, 11 में से क्या गया 4 गया तो कितना बचता है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसमें से छोटी संख्या -4 कर दूंगा तो मेरे को 45 मिल जाएगा। मिल गया 45, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां तो खेल आसान हो गया। अब क्या करना है, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7 का स्क्वायर 49, और इसमें से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा साहब 46। कितना आ जाएगा 46। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी को भी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें ताबड़तोड़ बात नहीं थी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन सारे के सारे ही आसान होते हैं, टफ कुछ भी नहीं होता। एक बार आपके माइंड से वो क्वेश्चंस निकलने चाहिए, आपने उनको सॉल्व किया होना चाहिए एक बार। उसके बाद एग्जाम में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। पैटर्न तो पता होना ही चाहिए, अगर आपको पैटर्न भी नहीं पता है तब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। एक बार पैटर्न दिमाग से निकलना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, आपको एक गोला बना रखा है और यहां पर छोटू छोटू 4 गोले बना दिए छोटे छोटे से, ठीक है। ये हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। ये 8, ये आपसे संख्या पूछी है, ये 137 है, ये 17 है, और यहां पर दे रखा है आपको 2, और इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं ये स्क्रीन पर रहे आपके सामने। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, पहला दे रखा है 97, दूसरा 907, ये 1097 और 9107। बड़े कंफ्यूजिंग से यहां पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन आसान है क्वेश्चन। फटाफट करिए, बताइए फटाफट से कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, फटाफट। आसान है, टफ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, फटाफट से करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलिए देखो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक है। 8 एक कॉमन नंबर है, बीच में है जो इन सबको पिरोए हुए है एक माला में। बात समझ में आ रही है? 8 दूनी कितना होता है? देखो 8 दूनी 16, 16 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरे को अगला नंबर 17 मिल जाएगा। मिल गया 17 नंबर, ठीक है। अब 8 इंटू 17 करो, 8 इंटू 17 और इसमें जोड़ दो 1, अगला नंबर मिल जाएगा आपको 137। कितना होता है 17 8 136 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा 137। अब ये आ गया नंबर। अब इसको मैं गुणा करूंगा इससे, 8 इंटू 137 प्लस 1 करूंगा, ये कितना होता है आपका 1096, और 1 जोड़ूंगा तो 1097 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी को? आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो आप इसे एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ये बात आप मान के चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसको फटाफट से।
राजा को रानी से प्यार हो गया। पढ़ लो, राजा रानी मर गई रानी, ख़त्म कहानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए CGL 2012 का एक क्वेश्चन करते हैं, सर्कुलर पैटर्न पर जो आपका आधारित था। बड़ा ही आसान सा सवाल है, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक सर्कल बनाकर दिया हुआ है और 2012 का क्वेश्चन है। इस तरीके का सर्कल है, हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, अभी हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन। आप फटाफट से दिमाग लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 3, 4, 8, 6, 10, 14, 20 और ये आपसे पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। इनके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं सी और ये डी। पहला ऑप्शन है 18, 19, 12, 24, 18, 19, 12, 24। ठीक है, बताइए इसका क्या लॉजिक होगा, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। बड़ा ही आसान सा लॉजिक है, कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है ये। सॉल्व करिए फटाफट से। चलिए देखिए क्या लॉजिक लगा हुआ है इसमें, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। मैं इस 3 को उठा रहा हूं, इस 3 को उठा रहा हूं, 3 को 2 से गुणा किया और अगला नंबर क्या है 4, 4 को जोड़ दिया तो मेरे को 10 मिल गया। 3 दूनी 6 प्लस 4 10। 3 को 2 से गुणा किया, अगला नंबर मैंने उसमें जोड़ा तो मेरे को ये नंबर मिल गया। तो अब मेरे को क्या करना है, 4 को गुणा करना है 2 से और अगला नंबर कौन है 6, इसको जोड़ना है। 4 दूनी 8 और 6 कितना आ गया 14। मेरे को 14 मिल गया कि नहीं मिल गया यहां पर। अब मेरे को ये 6 उठाना है, 6 दूनी 12 प्लस मेरे को क्या करना है, अगला नंबर 8 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 12 और 8 20। मेरे को ये 20 मिल गया कि नहीं मिल गया, यहां पर इजी वे में मिल गया। और अब मेरे को 8 उठाना है, 8 दूनी 16 प्लस मेरे को अगला नंबर 3 मिलाना है और ये आपका 19 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगला नंबर जोड़ना है और फिर वही आपका अगला नंबर जो है उसके सामने वाली संख्या जो है यहां पर आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को भी, था ना इजी क्वेश्चन। लेकिन पहले अगर करा हुआ होगा तो आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें कि आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। एक कॉपी किताब लेकर बैठे हैं आप, सामने पेन लेकर बैठे हैं, रफ कॉपी, क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूं वैसे के वैसे आप उस वीडियो को पहले पॉज करके क्वेश्चन देते ही सॉल्व करो, ताकि आपको आपका क्षमता जो थी ना, पावर, शक्तियों का पता चल जाएगा जो आप भूल चुके हो 10वीं के बाद। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सर्कुलर के साथ ही इसको निपटा दे रहा हूं मैं, क्योंकि किसी भी फॉर्म में वो क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, मैं इस तरीके से, ऐसी ज्योमेट्री जो आती है आपकी, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां दे रखा है 4, यहां 7, यहां फिर से 4 और यहाँ 5 और ये आपको दे दिया 51। उसके बाद फिर से ऐसी शक्तिमान वाली ज्योमेट्री, भैया शक्तिमान के यहाँ पर छाती पर सीने में है कि नहीं, ऐसा 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 करके फिर ही तो शक्तिमान बनता है। ठीक है, यहाँ दे रखा है आपको 39, यहाँ पर 3, 5, 3, 6 और एक आखिरी ज्योमेट्री आपको ऐसी ही दी हुई है। और इसमें क्या दिया हुआ भाई साहब, बीच की चीज पूछी हुई है। यहां पर 2, 4, 5 और 7 आपको दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या पैटर्न लगने वाला है, फटाफट से बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं करेगा, टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। बस एक बार आप इसको गंदी नजरों से घूर लो, इस चक्र को गंदी नजरों से घूर लो, आपका आंसर तुरंत निकल कर आएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गंदी नजरों से घूरो,
इंसानी फितरत यही होती है, काम की चीज़ नहीं होती उसको हटा देती है, वही गंदी नज़रें होती है। चलिए देखें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो भैया, आमने सामने पड़ोसन, कौन पड़ोसन, पड़ोसन को कर दो गुणा, सातों पंजे 35, 4 चौक 16, दोनों को जोड़ो, ये 51 आ गया 51। उसके बाद 3 तिया 9, 6 पंजे 30, कितना आ गया जोड़ते ही 39। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 2 चौक 8, सातों पंजे 35, कितना आ गया भैया 43। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 43, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में एक नहीं, क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन इतने आसान ही होते हैं स्टूडेंट्स। कभी कभी ये सीधे सीधे एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, लेकिन आपने करा ही नहीं होगा ना पहले, तो एग्जाम में क्लिक नहीं होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप ऐसे थोड़ी नए कोई ट्रिक लगा देते हो, भाई राजयोग लिखा के आए हो तो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करोगे ना स्टूडेंट्स, तब तक आप एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, एग्जाम में उस फंडे को आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को आप दिमाग में बैठा के रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कैसा है। इसी का छोटू भाई है एक, छोटू तो नहीं मोटू भाई है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो ऐसा ही कुछ है, थोड़ी सी डिज़ाइन में वही ले रहा हूँ, डिज़ाइन विज़ाइन मेरे को नहीं आती इतनी बनाना, इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल नहीं इलेक्ट्रिकल, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2, 2, 1, 8, इसी तरीके की ज्योमेट्री फिर बना दी शक्तिमान की। शक्तिमान बड़ा पसंद था हमें बचपन में। 120, उसके बाद 2, 5, 1, 3, और फिर से एक बार और ऐसी की ऐसी ज्योमेट्री बना दी। और यहाँ क्या दिया हुआ है ये तो पूछेगा ही आपसे बीच वाला, फिर 2, 5, 3, 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बताओ इसमें क्या लगेगा, क्या इसका आंसर आएगा, फटाफट से बता दीजिए। चलिए देखो, अब क्या करो, इन चारों को आप जोड़ो। 2 + 2 + 8 + 1 कितना हो गया ये 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और -1 कर दोगे तो 168 आ जाएगा। आ गया 168, ठीक है। सिमिलरली यहां पर इनको जोड़ूंगा मैं, 2 + 5 + 3 + 1 बराबर कितना हो गया 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11। 11 का स्क्वायर होता है 121, और इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो 120 मेरे को मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 4 कितना हो गया भाई साहब ये 5 और 4 9 10 11 12 13 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 1 माइनस करना है 195, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा 195। कोई दिक्कत किसी को? आसान क्वेश्चन था, ऐसी कोई तकलीफ वाली बात तो मुझे इसमें लग नहीं रही है। इजी से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, फटाफट एक बार नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं वो बोलते हैं सर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। भाई तुम एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, सिक्योरिटी लगा रखी है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये तुमको यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है अभी एप्लीकेशन के वीडियो सारे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए जरा। क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, एक सर्कल बना रखा है, 3 सर्कल ही बना लेते, तीनों बना लेते, ठीक है। यहां पर है 8, यहां पर 6 7 4 और ये 5 आ गया। यहां पर 12 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, ये 9 और यहाँ पर 6 दे दिया। यहाँ पर 10 है, ये पूछ लिया है, ये 16 है, ये 14 और ये 9 आपको दिया हुआ है। ये 3 अलग अलग है, 49 कंसिडर मत करना इसको, 3 अलग अलग है। आपसे ये वाला जो है सवाल पूछा गया है कि इसमें क्या आएगा, और ये सवाल जो है स्टूडेंट्स SSC MTS का पूछा गया है, MTS 2012 का ये सवाल है। समझ में आ रही कि नहीं बात? 2016 17 18 19 का जो सवाल है
वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा मिसिंग नंबर, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे हम बैक टू बैक, उसमें मैं आपको करवाऊंगा। यहां पर भी मैंने 2-3 सवाल आपको करवा दिए जो 2017-18 में पूछे गए हैं, जहां पर मैं लिखना यहां पर भूल गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए कितना घटिया सा लॉजिक है। इनको जोड़ो, आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 + 6 + 4 + 7, यह आ रहा है 25, और 25 का अंडर रूट जब ले लोगे तो आपको बीच वाली चीज 5 मिल जाएगी। कोई दिक्कत? यहां पर 9 + 12 + 8 + 7, ठीक है, इनको जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको, 36, और इसका जब अंडर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6 दिख रहा है पिक्चर में, ये रही पिक्चर। यहां की बात करें तो 10 + 9 + 16 + 14 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 49, और 49 का अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब, 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी भी भाई बंधु को, बालक बालिका को, लाल लालियों को, शेर शेरनियों को, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मेरे को। लोंडो कमेंट करके बताओ भाई साहब, कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत है तो भी, और नहीं है तो भी यस सर कर दो भाई कि नहीं है सर। ठीक है, चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसमें बहुत सारे लॉजिक हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो मैं आपको 3-4 लॉजिक बता दूं, एक तो मैंने आपको बता ही दिया यहां पर। अब देखो सेम क्वेश्चन, ये आपको मैंने क्या बताया, एमटीएस 2012 में, सेम क्वेश्चन आपका सीपीओ 2011 में, उसके बाद सीजीएल में पूछा गया है 2016 में, उसके बाद एफसीआई में भी 2011 में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है, देखो डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। किस तरीके से, पहला जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया ना, ये फर्स्ट मेथड, ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट ये है। अब देखो सेकंड मेथड की अगर बात करूं, आपको ऑप्शन में 7 नहीं दिखेगा, ऑप्शन में 7 नहीं दिखेगा, तो क्या दिखेगा, देखो सेकंड जो मेथड है उसकी मैं आपको बात करूं तो सेकंड मेथड क्या कहता है, देखो मैं इसको हटा रहा हूं एक बार, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, और ये आपका आंसर जो है अलग अलग आएगा। अब है जोड़ने पर ही सारा। अब देखो इनको जोड़ा था तो मेरे पास क्या आया था, 25, तो मैंने 25 का यूनिट डिजिट ले लिया। क्या ले लिया साहब, यूनिट डिजिट, ठीक है, 25 का यूनिट डिजिट लिया तो 5 यहां पर आ गया। इसको जोड़ा था तो 36 का यूनिट डिजिट लिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था, आपका एफसीआई 2011 में, 2011 में यूनिट डिजिट पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहां पर जब जोड़ूंगा 49 तो आंसर विल बी 9, आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो एफसीआई वाला क्वेश्चन जो पूछा था उसमें इसका आंसर 9 था, एमटीएस वाले में इसका आंसर कितना था, 7, 49 का अंडर रूट 7, ठीक है। 2016 जो सीजीएल का पेपर था उसमें कैसे पूछा गया था, एक और देखो, 6 में से 4 गया, ये मेथड सेकंड। अब हम बात कर रहे हैं मेथड थर्ड की, ठीक है। क्या है, देखो हटा देता हूं मैं इसको, क्या क्वेश्चन है, देखो देखो क्या है, 6 में से अगर 4 गया तो कितना बचता है, 2। ये लो 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और 8 में से 7 गया, 8 में से 7 गया तो 1 का स्क्वायर 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई साहब, 5 आएगा कि नहीं आएगा। ये 5 आपको यहां पर दिख गया होगा, है ना। इसी तरह इसकी बात करें तो 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया तो 1 का स्क्वायर होता है 1। 12 में से आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पर स्क्वायर नहीं किया है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, ये एक पावर 1 लगाया था मैंने, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, पावर 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, बात वही रहेगी आपकी, ठीक है। तो 9 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा आपका 1, और इसका स्क्वायर भी कितना होगा 1। और 12 में से आपका 7 गया तो कितना बचा 5, और इनको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा आपका 6। ये आपको 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहां की बात करें अगर, तो यहां की बात करेंगे तो देखो आप 16 में से 10 गया, भाई बड़े में से छोटा, 16 में से 10 गया तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, 6 का स्क्वायर 36। और उसके बाद 14 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। और इनको जब तुम जोड़ोगे तो आपका एक आंसर 41 हो जाएगा। ये सीजीएल के पेपर में पूछा गया था
ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 41। ठीक है, यहां आ जाएगा 41। तो एक क्वेश्चन मेथड अलग अलग लग रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट लग रहे हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको ये तीनों चारों कंसेप्ट बता दिए। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है, लेकिन अब आपने करा ही नहीं होगा तो कैसे करोगे? अब कभी कभी क्या होता है, मान लो आपने ऑप्शन निकाल लिया 7, लेकिन आपको ऑप्शन में मिलता ही नहीं है 7, ऑप्शन दे रखा होता है 41 का, तो ये वाला मेथड लगाना है। हो सकता है 41 भी ना दे रखा हो, 7 भी ना दे रखा हो, ऑप्शन में आपको 9 मिल जाए। बात समझ रहे हो? 6, 9, 8, 11 इस तरीके के ऑप्शन दे दे, तो आपको ये वाला मेथड लगाना है, यूनिट डिजिट वाला जो है वो मेथड लगाना है। बात समझ में आ रही? अलग अलग मेथड है, लेकिन क्वेश्चन का जो क्या बोलते हैं पैटर्न है वो एक तरीके का। ये क्वेश्चन दिखने में शक्ल जो है वो एक जैसी है। मेथड मैंने इसके आपको 3 बता दिए। बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, आई थिंक। फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये सर्कुलर बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे मैंने एक बार सारे टाइप कवर कर दिए हैं, अलग अलग डेटा चेंज करके। जैसे इस क्वेश्चन में मेथड चेंज हो गया था, यूनिट डिजिट ले लिया, कहीं पर जोड़ दिया, कहीं पर स्क्वायर कर दिया। उस तरीके से मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो है कि भैया इन दोनों से खेलना है, इन दोनों से खेलना है, इनको जोड़ के खेलना है, इस तरीके के जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कराया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगला जो भी वीडियो होगा वो मैं लेकर आने वाला हूं आपका ट्राइंगुलर मिसिंग नंबर। कौन सा? ट्राइंगुलर मिसिंग नंबर टाइप 3 जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही? उसके बाद हम मिसलेनियस की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए वीडियो के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एसएससी मेंस के लिए भी मैथमेटिक्स के वीडियोस तैयार हो चुके हैं बहुत।